Hello everyone, my name is Amna from Loving School KPS Convent. So our school is providing you digital classes because we believe in our school vision, that is to educate a child for a meaningful life. So let's get started. So today we will start our class with physical education chapter 1, that is planning in sports. Before starting the chapter, it is very essential to know the objectives of this chapter. So objectives of this chapter is meaning and objectives of planning, various communities and responsibilities, tournaments and intramural and extramural. And fifth, specific sports program. So let's get started and know about them. Meaning of planning. Planning का मतलब क्या होता है? So planning is a way to systematize, direct and organize events or competition and extract the advantage and benefit of the available resources. Planning क्या है? किसी भी event या competition को organize करना, इस तरीके systematic तरीके से organize करना ताकि उसमें से available resources में से ज़्यादा ज़्यादा advantage और benefit हमें मिल सके. Objectives of planning. There are many objectives of planning, but some of them are: first, control over activities. To keep control over all activities, which suggested that planning and control are connected to with each other. जो planning और control है वो एक दूसरे से interconnection है. क्यों? जब आप plan करते हो तो आपकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रहता है. आप कंट्रोल कर सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ किस तरीके से प्लान कर रखी है तो उस तरीके से होनी चाहिए. सेकेंड, रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक. मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं. अगर आप किसी भी चीज़ को प्लान करके करते हो तो आपको उस चीज़ में गलती होने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रादर देन आप कुछ ऐसे ही कर देते हो. तो टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज़ भी प्रमोट होते हैं. टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर. जो अनड्यू प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, कम होता है. जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत श्योर रहते हैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, हम प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं. उससे हमारा क्या होता है, जो प्रेशर हम पे बनता है चीज़ों को करने का वो थोड़ा कम हो जाता है. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. जब हम कुछ प्लान करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, रादर देन अगर हम कुछ प्लान नहीं करेंगे तो हम डिसीजन ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने प्लान ही नहीं किया. तो प्लान करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलती है. वेरियस कमिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब कौन कौन सी कमिटीज़ है जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी इवेंट या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को करवाने की? फर्स्ट, टेक्निकल कमिटी. दिस कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल कंडक्ट and this committee selects various officials such as referees, judges, starters, umpires, timekeepers, etc. ये टेक्निकल डिपार्टमेंट देखती है इवेंट का और यही सिलेक्ट करती है कौन अंपायर बनेगा, कौन जजेस है, कौन स्टार्टर्स है, कौन टाइम कीपर है जो टाइम नोटिस करेगा, etc. Second, transport committee. This committee is responsible for providing the facilities regarding transportation of various teams in the venue of स्पोर्ट्स इवेंट. जहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा है वहाँ पे टीम्स के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कमिटीज़ पे होती है. अगर वो दूसरी जगह जा रहे हैं, एक स्टेडियम से दूसरी जगह स्टेडियम जाना या फिर होटल से स्टेडियम, तो वो ट्रांसपोर्ट कमिटीज़ की ड्यूटी होती है. थर्ड होती है रिसेप्शन कमिटी. The members of this committee are responsible to welcome the chief guest and spectators at opening and closing ceremonies. किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी इवेंट के पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है और ख़त्म होने के बाद क्लोजिंग सेरेमनी होती है. तो रिसेप्शन कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको वेलकम करे, जो चीफ गेस्ट हो उनको वेलकम करे और बहुत अच्छे से ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को कंडक्ट करे. फोर्थ है बोर्डिंग एंड लॉगिंग. बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी क्या होती है? दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड सर्विंग मील्स एट द स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर ऑफिशियल्स. यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के अकोमोडेशन का ध्यान रखना, यानी वो कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उनको क्या क्या मील्स देने हैं, ऑफिशियल्स के मील्स का ध्यान रखना, खाने पीने का सबका ध्यान ये बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमेटी रखती है. अब नाउ फिफ्थ, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट. दिस कमिटी मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट रिलेटिंग टू द इवेंट्स. अब ये कमिटी क्या करती है, जो भी ज़रूरत के इक्विपमेंट्स होते हैं वो यही प्रोवाइड करती है इवेंट को कैप्चर या इवेंट को होने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं. सिक्स है मेडिकल एंड फर्स्ट एड. दिस कमिटी इज़ फॉर्म टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू पार्टिसिपेंट्स. कि ये कमेटी किस लिए होती है? ताकि वो मेडिकल असिस्टेंस दे सके पार्टिसिपेंट्स को. बाई चांस किसी को कुछ
चोट लग जाती है तो मेडिकल कमेटी फर्स्ट एड यूज़ करती है, वहाँ पे उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए मेडिकल कमेटी होती है। 7th, प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट का कहाँ से आ गया? प्रोटेस्ट ये है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ जजमेंट द मेंबर ऑफ दिस कमेटी डिसाइडेड अबाउट इट, कि अगर किसी जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है तो इस कमेटी के मेंबर्स उसको डिसाइड करते हैं वेदर दे आर रॉन्ग और नॉट। पब्लिसिटी। अब आप जानते हैं जैसे कि हर इवेंट को पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पब्लिसिटी कमेटी भी होती है। ऑल द प्रेस रिलीजेज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस आर डन बाय दिस कमेटी। प्रेस रिलीज, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ इसी कमेटी द्वारा किया जाता है, यानी कि इवेंट की, पूरी टूर्नामेंट की या इवेंट की पब्लिसिटी कमेटी ही करती है। 9th, फाइनेंस। Finance. This committee is assigned to make the budget for the event and handle the expenses. Finance committee वो है जो पूरे इवेंट का बजट डिसाइड करती है, कितने बजट में ये पूरा इवेंट हो जाना चाहिए, और अपने एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो हैंडल करती है उसी हिसाब से। 10th but not the least, last and but not the least, refreshment. This committee is formed to प्रोफाइल और रिफ्रेशमेंट टू द पार्टिसिपेंट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको एज ए रिफ्रेशमेंट क्या खाने को देना है या क्या मिलना है, उनके रिफ्रेशमेंट का ख्याल ये कमेटी रखती है। तो बेसिकली 10 कमेटीज़ हैं जो एक इवेंट में काम करती है। कौन कौन सी है? पहली है टेक्निकल, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्शन, बोर्डिंग एंड लॉगिंग, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, मेडिकल एंड फर्स्ट एड, protest, publicity, finance and refreshment. Tournament. So there are 3 types of tournament, that is knockout tournament, league tournament and combination tournament. Let's discuss about them. So what is tournament? It is a series of contests with several rounds in which many contestants compete individually or as a team to decide the winner. ये ऐसी सीरीज़ है कंटेस्ट की जिसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं, सेवरल राउंड्स होते हैं, और जिसमें कंटेस्टेंट आते हैं एक दूसरे से compete करते हैं, वो इंडिविजुअली भी compete करते हैं और एज ए टीम भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कंटेस्टेंट आते हैं compete करने के लिए ताकि वो विनर बन सके। अ टीम टू डिसाइड द विनर, एज ए टीम या इंडिविजुअल की तरह आते हैं विनर बनने के लिए, हर कोई विनर बनने के लिए आता है, उनके बीच में कंपटीशन होता है और जो जीत जाता है वो विनर हो जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। सो टूर्नामेंट तो होते हैं, अब वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सोशल क्वालिटीज़। टूर्नामेंट से हमारी सोशल क्वालिटीज़ एनहेंस होती है। पहला कौन सा? कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना लोगों के साथ, जजेस के साथ, राइवल टीम के साथ, अपनी टीम के साथ। सेकेंड, टॉलरेंस, अपने टॉलरेंस लेवल को मेंटेन करके रखना, आपे में आके कुछ कर ना जाना, अगर बाई चांस मैच में कुछ लड़ाई हो भी जाती है तो भी खुद को संभाल के रखना। थर्ड, सिंपैथी, अपने लिए, अपनी टीम के लिए या फिर दूसरे की टीम के लिए कि बाई चांस किसी को कोई चोट लगती है, सिंपैथी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने मैचेस में देखा होगा कि जब राइवल टीम के किसी स्पोर्ट्स पर्सन को चोट लगती है तो उसकी अपोजिट टीम भी उसको उठाती है, उसको हेल्प करती है, वो रिवेंज नहीं लेती, वो उसको हेल्प करती है। तो इस सिंपैथी की भावना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन, प्लानिंग करते समय अपनी टीम के साथ ग्रुप डिस्कशन करना या फिर हर चीज़ के बारे में ग्रुप डिस्कशन करना। ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन, भाईचारे की भावना और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो टूर्नामेंट हमें प्रोवाइड करता है। जब हम एक ही टूर्नामेंट में आते हैं, रहते हैं, खाते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। लाइक इंडिया में जब IPL होता है तो काफ़ी देशों के प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, भले ही वो बाकी टेस्ट मैच और ODI में अपोजिट टीम के होंगे, राइवल टीम के होंगे, पर जब वो IPL खेलते हैं, जब वो स्टेट वाइज खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स या कुछ भी खेलते हैं, तो क्या होता है कि वो भाईचारे की भावना के साथ उस टीम के साथ जुड़ जाते हैं, वो उसको फिर राइवलरी की तरह नहीं देखते। सेकेंड, द स्पोर्ट पर्सन मीट अदर स्पोर्ट पर्सन एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक स्पोर्ट पर्सन दूसरे स्पोर्ट पर्सन को सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलता है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे स्पोर्ट पर्सन से भी मिल पाते हैं। 2 स्पोर्ट पर्सन जो शायद अलग अलग देशों के होंगे, जब वो टूर्नामेंट होता है तो वो एक ही स्टेज शेयर कर रहे होते हैं। थर्ड इज लर्न्स एथिकल वैल्यूज़। तो एथिकल वैल्यूज़ क्या होती है? पहला तो हम सीखते हैं हॉनेस्टी, सेकंड सीखते हैं फेयर प्ले, ईमानदारी से खेलना, ईमानदार रहना, एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, चाहे वो आपकी टीम का मेंबर हो, राइवल टीम का मेंबर हो या फिर जजेस हो या कोई स्टाफ हो, आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी, आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं।
respect for others. Fourth, चांस टू शो एंड एनहेंस योर स्किल. टूर्नामेंट आपको चांस देता है कि आप अपने स्किल्स को शो कर पाएँ स्पेक्टेटर्स को, जजेस को, एंड एनहेंस भी कर पाए. दूसरे प्लेयर को देख के आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं. फिफ्थ, इट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू ऑल. ऑर्गेनाइजर्स, स्पेक्टेटर्स सबको रिक्रिएशन देता है. मनोरंजन, एंटरटेनमेंट सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है. टूर्नामेंट में देख के वो जान पाते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज़ परफॉर्मिंग वेल और नॉट, किसकी परफॉर्मिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है. स्पेक्टेटर्स भी जज करते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है कि वो स्पोर्ट पर्सन को जज कर सके, देख सके कि वो किस तरीके से खेल रहा है, कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन है. इसी तरीके से टीम भी सिलेक्ट होती है. नॉकआउट टूर्नामेंट. In this type of tournament, if a team is defeated once, it gets eliminated. Only the winner continue in the competition. इस टूर्नामेंट में क्या होता है कि जैसी टीम डिफीट होती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है. ओनली जो विनर होता है वो आगे बढ़ता है. जैसे कि आप बाकी मैचेस में देख ले, क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक जाने का जो प्रोसीजर होता है वो नॉकआउट टूर्नामेंट के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो हार जाता है वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है. एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. अब नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? तो फर्स्ट है लेस एक्सपेंसिव. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बजट ज़्यादा खर्च इसमें नहीं होता. सेकंड, एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो एनहांस करता है. थर्ड, इट रिक्वायर लेस टाइम टू कम्पीट. इसमें बहुत कम टाइम लगता है कंपटीशन को ख़त्म होने में, कम्पीट करने में, क्योंकि साथ पे साथ जो टीमें हारती जाती हैं वो बाहर निकलती चली जाती है. फोर्थ, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड. इसीलिए इसमें बहुत ही कम ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है. तो क्या है इसकी डिसएडवांटेज? फर्स्ट, चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स. हो सकता है कि अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाए. चांस ऑफ वीक टीम्स टू एंटर इन द फाइनल राउंड. और हो सकता है कि अच्छी टीम के किसी गलती के कारण या किसी लक के कारण जो टीम बहुत ही वीक है, डिजर्विंग नहीं है, वो फाइनल राउंड में पहुंच जाए. और इसी कारण हो सकता है कि स्पेक्टेटर मे नॉट हैव इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल राउंड. कि स्पेक्टेटर का फाइनल राउंड में इंटरेस्ट ही ना रहे, क्योंकि टूर्नामेंट क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट है. जैसे हारते गई टीम्स निकलती गई, उस टूर्नामेंट में उन टीम्स को दूसरा मौका मिला ही नहीं खुद को एनहेंस करने का. ना स्पेक्टेटर को यह मौका मिला कि वो टीम के प्लेयर्स को जज कर पाए, क्योंकि एक मैच में कोई भी जज नहीं कर पाता. तो हो सकता है कि स्पेक्टेटर का फाइनल राउंड में इंटरेस्ट ही ना रहे. मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सचर्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट. अब कौन कौन से मेथड हैं जो नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर्स प्रिपेयर करते हैं? पहला तो टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट. सबसे पहला है कि कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में. सेकंड, टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द टूर्नामेंट. कितने मैचेस खेले जाएंगे टूर्नामेंट में, और इसको निकालने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू n-1, यानी नंबर ऑफ टीम्स -1, तो हमें नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे. थर्ड, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लेड इन द टूर्नामेंट. कितने राउंड्स एक टूर्नामेंट में खेले जाएंगे. फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ. टीम्स को अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटना. कैसे बांटेंगे? पहला है, इसमें दो केसेस हैं. पहला केस है इफ द नंबर ऑफ टीम इज इवन देन इक्वल नंबर ऑफ टीम विल बी डिवाइडेड इन बोथ हाफ्स. अगर नंबर ऑफ टीम क्या है, इवन नंबर में है, तो आधे आधे हम अपर हाफ और आधे लोअर हाफ में बांट देंगे. इसका फॉर्मूला है n/2, यानी नंबर ऑफ टीम अपॉन 2, तो वो आधे आधे अपने आप ही बढ़ जाएंगे. बट अगर इफ द नंबर ऑफ टीम इज ऑड देन फॉलोइंग मेथड अप्लाइड. अगर नंबर ऑफ टीम क्या है वो ऑड है तो ये मेथड अप्लाई होगा. पहला तो क्या होगा, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ. अपर हाफ में कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टीम +1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी जितने नंबर ऑफ टीम है उसको हम +1 कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. वो आ जाएगा हमारा अपर हाफ का. फिर आएगा नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ. उसमें हम क्या करेंगे, n-1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी नंबर ऑफ टीम -1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा लोअर हाफ निकल आएगा. लीग टूर्नामेंट. In this type of
tournament, each team plays with every other team once in a single league tournament and twice in a double league tournament. लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम अपनी दूसरी टीम के साथ एक मैच ज़रूर खेलती है. अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो एक मैच ज़रूर खेलेगी. अगर डबल लीग टूर्नामेंट है तो हर टीम के साथ 2-2 मैचेस ज़रूर होंगे. और ये कैसे डिसाइड होता है? बाय साइक्लिक मेथड. इफ़ द नंबर ऑफ टीम इज़ ऑड देन द नंबर ऑफ मैचेस विल बी एन. जितने नंबर ऑफ टीम है उतने ही मैचेस होंगे अगर नंबर ऑफ टीम ऑड है तो. बट इफ़ द नंबर ऑफ टीम इज़ इवन देन नंबर ऑफ मैचेस होंगे n-1, यानी नंबर ऑफ टीम -1. मैथड फॉर ड्रॉ ऑफ फिक्सचर्स इन लीग टूर्नामेंट. अब कौन कौन से मैथड है जिससे हम लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स ड्रॉ कर सकते हैं? स्टेयरकेस मेथड है. एक ही मेथड है, वो है स्टेयरकेस मेथड. अब स्टेयरकेस मेथड से क्या होता है? इन स्टेयरकेस मेथड द फिक्सचर्स आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर और अ स्टेयरकेस. फिक्सचर्स ऐसे की जाती हैं जैसे कि वो एक लैडर हो या स्टेयरकेस हो जो ऊपर से नीचे आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ टीम इज 7 देन द फिक्सचर्स विल बी लाइक दिस. पहले फर्स्ट जो टीम है उसका सेकंड से मैच होगा, थर्ड से होगा, फोर्थ से होगा, फिफ्थ से होगा, सिक्स से होगा, सेवन से होगा. ऐसी सेकंड टीम का थर्ड से होगा, फोर्थ से होगा, फिफ्थ से होगा. ऐसी इसी तरीके से स्टेयर की तरह मैचेस के फिक्सचर्स चलते रहते हैं. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? This tournament are conducted when the matches are to be played on group or zonal basis. ये टूर्नामेंट तभी कंडक्ट किया जाता है जब हमें किसी जोनल बेसिस पे या किसी ग्रुप के बेसिस पे कोई विनर चाहिए हो. लाइक इस पर्टिकुलर जोन से अगर हमें कोई विनर चाहिए होगा तो हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट का मिक्सचर है. हमें किसी एरिया से बेस्ट टीम को सिलेक्ट करना है तो हम उस एरिया की टीम जो हैं उनमें कंपटीशन करवाएंगे. जो बेस्ट निकलेगा वो उस जोनल से वो बेस्ट होगा. बेसिकली ये टीम्स को जोन्स में बांट देता है. हर जोन से, जैसे जोन ए से जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, फिर देन जोन बी से जो निकलेगी वो ए के साथ मैच करेगी. इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आगे बढ़ता है. इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल. First we will discuss about intramural. The intramural sports means competition within the walls. Intramural sports वो होती हैं जो एक within the wall, मतलब competition एक कैटेगरी के अंदर हो या फिर एक बाउंड्री के अंदर हो. लाइक स्कूल का कंपटीशन है तो स्कूल के पार्टिसिपेंट्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाहर का कोई भी उसमें इंटरफेयर या पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. एक वॉल यानी एक दायरे के अंदर हो, यानी स्कूल है तो स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे. एक्स्ट्रामुरल. द एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स मीन्स कॉम्पिटिशन आउटसाइड द वॉल्स, यानी जो बाउंड्री है उसके बाहर. जैसे यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन होता है, अलग अलग कॉलेजेस का कंपटीशन होता है, अलग अलग स्कूल्स का कंपटीशन होता है. एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वो एक्स्ट्रामुरल स्पोर्ट्स में आएगा. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स. So specific sports programs are such programs of sports which are not usually related to competitions. Specific sport program वो program होते हैं जो competition से जुड़े हुए नहीं होते हैं. For example, they program have various objectives such as creating awareness, लोगों के बीच में awareness फैलाना, unity के लिए, health के लिए, diseases के लिए. ये specific sports program हैं. Thanks for watching. I hope you will understand all the aspects about planning in sports. So subscribe to our channel for more details and more updates of the videos so you will be updated by our videos and content. Stay at home, be safe and study well. Bye. Take care.